एक तीसरा स्फेयर ले लो, उसको से थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज कर दो, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, लास्ट वाले उसको सेलेक्ट करो और इस पर आप लगा दोगे एफ एफ डी, एफ एफ डी, ठीक है। एफ एफ डी 2x2x2, एफ एफ डी का मतलब होता है फ्री फॉर्म डिफॉर्मर। ये पहले बताया नहीं बताया? नहीं बताया सर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्री फॉर्म डिफॉर्मर। तो एफ एफ डी काम क्या करता है देखो, जैसे अगर आपने यहाँ से कोई स्फेयर ले लिया और उसको राइट क्लिक कन्वर्ट टू एटेबल पॉली में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से कुछ शेप इसका डिफॉर्म करना है। डिफॉर्म का मतलब है कि आपको उसको चेंज करना है। तो अब अगर आपने यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स सिलेक्शन मोड सेलेक्ट किया, जैसे आपने पॉलीगन सेलेक्ट कर लिया है, या फिर आपने वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली, या फिर आपने एजेस सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो होता क्या है कि जितना पार्ट आप सेलेक्ट करोगे उतना पार्ट वो क्या कर देगा, उसको मूव कर देगा ऐसे। उसने मूव कर दिया ये वाला पार्ट। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो मेरी ज्योमेट्री भी तो खराब हो गई है, कितनी स्ट्रेचिंग हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे बीच में मेरे पास कोई लूप नहीं है, तो ये मेरा शेप खराब हुआ है यहाँ से, ठीक है। आया कुछ समझ में नहीं आया? जितने वर्टेक्स आपने आया सेलेक्ट किए थे उतने उसने ड्रैग करके ऊपर उठा के रख दिया। तो एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरा जो ज्योमेट्री थी वो स्ट्रेच हो गई यहाँ पे, ऐसे इसको नहीं करते, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है कि आप क्या करो कि इतना पार्ट आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर अगर आप आओगे ऊपर, ये रहा सॉफ्ट सिलेक्शन, मेरे पास सॉफ्ट सिलेक्शन होता है। तो सॉफ्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप एक वर्टेक्स भी सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका उसके अराउंड जितना भी एरिया होता है वो भी स्ट्रेच हो जाता है, तो उससे मेरी शेप जो होती है थोड़ी सी प्रिजर्व्ड रहती है। जैसे ये देखो, आपने क्या किया, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन। अब जैसे आपने यूज सॉफ्ट सिलेक्शन किया, देखो आपको कुछ कलर्स वगैरह दिख रहे होंगे यहाँ पे, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे तो भी ये वही काम कर रहा है, तो इसका आपको फॉलो ऑफ बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ बढ़ा लो, फॉलो ऑफ बढ़ाओगे तो कलर बढ़ रहा है आपका। अब चाहे आपने सेलेक्टेड वर्टिसेस सेलेक्ट करोगे, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो बाकी अफेक्टेड एरिया भी आपका मूव होगा उस तरफ, देख रहे हो। तो ये इससे कुछ बेटर है, क्योंकि पहले वाले केस में क्या हुआ था कि उसने बिल्कुल जितने सेलेक्ट किया था उतने ही उसने ऊपर कर दिए थे, तो मेरी ज्योमेट्री बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रही थी। स्ट्रेच मेरी यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे फिर बीच में मेरे पास लूप्स हैं, मतलब कुछ वॉल्यूम रहेगा मेरे पास बीच में। पहले वाले केस में क्या था, कोई वॉल्यूम नहीं था मेरे पास, ठीक है। फॉलो अप जितना बढ़ाओगे आप उतना, अगर आप यहाँ पे देखो एक या दो वर्टिसेस सिलेक्ट करते हो तो भी ये अच्छा खासा एरिया ड्रैग करेगा, देख रहे हो आप। और फिर जितना फॉलो बढ़ा दोगे आप उतना ज्यादा तो ये वैसे भी करेगा, फॉलो बढ़ा दो उसका। अब सेलेक्टेड मेरा सिर्फ ये वर्टिसेस है, लेकिन पूरी की पूरी ज्योमेट्री स्ट्रेच हो रही है मेरी, देख रहे हो आप। तो इस टाइप के उससे आप जैसे कुछ आपको माउंटेन वगैरह स्कल्प करना है, माउंटेन्स वगैरह बनाने हैं, तो आप इजीली आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। कैसे, ये भी देख लो। आपने यहाँ पे सेगमेंट ले लिए जैसे बहुत सारे, राइट क्लिक कन्वर्ट टू डबल पॉली। अब अगर आपने इन वर्टिसेस को कुछ सेलेक्ट करके वो किया है, वर्टिस आपने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद मूव कर रहा हो, तो सिर्फ जितने सेलेक्टेड है उतने ही मूव होंगे मेरे। तो ये मेरा शेप देखो कितना खराब हो रहा है, ऊपर से कोई शेप भी नहीं आ रहा माउंटेन जैसा। लेकिन इसी जगह पे अगर आप सॉफ्ट सिलेक्शन वो करोगे और कम वर्टिसेस भी यूज करोगे, जैसे हमें इतने सारे नहीं चाहिए, हमने कुछ बीच में से कुछ राउंड राउंड कर लिया और सॉफ्ट सिलेक्शन का जो फॉल ऑफ है वो बढ़ा दिया आपने, तो जब आप इसको ड्रैग करोगे इतना पूरा एरिया क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा आपका। ये देख रहे हो आप। समझ में आया कुछ? यस सर। अगर आपको अपना वॉल्यूम बहुत ज्यादा खराब नहीं करना है
तो फिर आप अब देखो इसको अगर पास से देखोगे स्कल्प कर लोगे तो एक रॉक या माउंटेन जैसे तो लग रहा है, बड़े बड़े रॉक नहीं होता है उस जैसा नहीं लग रहा है थोड़ा सा। अब स्कल्प कर दोगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप सॉफ्ट सिलेक्शन से बना सकते हो। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ एक छोटी सी, जो हम सॉफ्ट सिलेक्शन से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इसको एफएफडी से। पहले उसी स्फेयर वाले एग्जांपल पे ले देख लो। आपने स्फेयर बनाया, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, आपने वन सेलेक्ट किया तो इतने सेलेक्ट हो गए। हमें क्या करना है, पूरी ज्योमेट्री मेरी मूव होनी चाहिए लेकिन कम से कम वर्टिसेस सेलेक्ट करके। तो वो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एफएफडी लगा दिया इस पे। एफएफडी का फुल फॉर्म होता है फ्री फॉर्म डिफॉर्मर, चाहो तो लिख लो। और इस पे हमने लगा दिया एफएफडी 2x2x2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक केज आ जाता है यहाँ पे, केज, जिस केज के अंदर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो उसी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कम वर्टिसेस भी सेलेक्ट करोगे, इसमें जाओगे और आप कंट्रोल पॉइंट, तो भी देखो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है। टाइप की चेयर तो सभी, वो चेयर बोल रहा है, इस टाइप का काउच तो सभी ने देखा होगा। बीच में मेरे पास देखो एफएफडी नहीं है, नहीं तो इसको हम यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, देखो कितने कम वर्टिसेस में आप अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिफॉर्म कर सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये होता है हमारा एफएफडी। इसी तरीके से आपने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इस पे भी आप लगा दोगे एफएफडी। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बार स्ट्रेच करना है तो एक ही ऑब्जेक्ट लगेगा यहाँ पे मेरा। आपने कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको आगे बढ़ा दिया, अच्छा, और इसको ऐसे कर लो। बीच में आपको और ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये वहां से सर्कल है और फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है। कुछ शेप्स आपके एफएफडी से भी बनते हैं, कुछ एफएफडी से नहीं बनते। अब ये वाला क्या है, अगर इसको आपको एफएफडी से बनाना है तो आपको थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ताकि आपका डिफॉर्मर हट जाए और इस पर आप लगा लोगे एफएफडी 4x4x4 लगा लो आप। तो ये थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच रहेगा। आप देखो आ रहा है समझ में? और इसको स्ट्रेच कर दो आप, तो आपका पीछे का वॉल्यूम नहीं खराब होगा क्योंकि उनके लिए अलग पॉइंट्स है जिनको आपने बिल्कुल टच नहीं किया है। तो सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक जितनी ज्योमेट्री थी वही मेरी चेंज हुई है। आपका ये बन जाए तो राइटली कन्वर्ट टू एडिबल पॉली और इसको सेलेक्ट करके आप हल्का सा इसको राउंड कर दोगे। आपको ये वाला शेप बन गया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्टिसेस मेरे कनेक्ट नहीं है तो ये आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर सकते हो या फिर सीधा कट टूल यूज कर लो आप। कट भी यूज सही रहता है। बस कट अगर सही से आपको आता है यूज करना तो बहुत यूजफुल टूल है। हमेशा दो तीन चीजें ध्यान रखना, लूप आपका कंप्लीट होना चाहिए, नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री नहीं बननी चाहिए, ट्रायंगल आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से शेप बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हम दो शेप बना रहे हैं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखें किसको कितनी समझ में आई मॉडलिंग। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सेगमेंट्स हटा दिया ऑलमोस्ट सारे।
और इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं इस तरफ। नोट वेटेबल पॉली। ये दोनों ज्योमेट्री सबको दिख रही हैं? यस सर। अब ये बताओ, इसमें से फर्स्ट वाला बेटर ऑप्शन है या सेकंड वाला बेटर ऑप्शन है? ठीक है, फर्स्ट वाला बेटर ऑप्शन है। ठीक है, सर कितने फर्स्ट लोग कह सर रहे हो फर्स्ट वाला, कितने लोग कह रहे हो सेकंड वाला? सबको सर आंसर फर्स्ट करना है और यहाँ पे लिख दो चैट में, जिनके पास माइक नहीं है चैट में लिख दो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। सर ठीक फर्स्ट है, एक बार वाला। फिर से ज्योमेट्री देख लो पहले, उसमें चैट में लिख दो तो पता चल जाएगा कौन क्या बोल रहा है। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ठीक है, तो चैट बॉक्स में लिख दो 1 2 1 2 करके। देख लो सब लोग, पहले समझ लो और उसके बाद देख बोलो। सारी चीजें फॉलो कर लेना कि हर चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, कि बार आपका नॉन मैनिफोल्ड नहीं बन रहा, आपके ट्रायंगल वगैरह नहीं बन रहा है, क्वाड्स वगैरह है। उसके बाद बताना कि बेटर कौन सा है। ऐसे नहीं कि 1 और 2 बोल दिया आपने, थोड़ा सोचो फिर बताना। देख लिया सबने? फर्स्ट 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 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड सेकेंड। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट वाले ज्यादा है, सेकंड वाले कम है। ठीक है, अब जिनके जिनके पास भी माइक है वो एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दो कि फर्स्ट वाला क्यों सही है, सेकंड वाला क्यों गलत है, और जिन्होंने सेकंड लिखा है वो बता देना कि सेकंड वाला क्यों सही है, फर्स्ट वाला क्यों गलत है। एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में कौन बोलेगा पहले? एक ही को एक्सप्लेनेशन देना, सबको नहीं बोलना है। और जो उससे अग्री करते हो वो नीचे यस यस लिख देना कि हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो कोई एक बोलो जिसको समझ में आ रहा है। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक चेक करने के लिए कि मॉडलिंग किसको कितनी समझ में आ रही है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये। इसका रीजन कौन देगा? बोलो कोई। फर्स्ट वाले में 3 सेगमेंट बन रहे हैं। फर्स्ट वाले में ट्रायंगल अवॉइड हो रहा है, सेकंड वाले में बन रहा है। ठीक है, और कुछ? ये किसने बोला था, ये अभी एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? किसने? रजत। रजत, तुम्हारी माइक की आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा देखो वॉल्यूम वगैरह फुल है? अच्छा देखो, अब सही है, अब आ रही है आवाज सही से। देखो, रजत ने इसके लिए बोला है कि यहाँ पे 3 लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, 3 लूप्स मेरे ख्याल से ये वाले या ये वाले हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो कितने लोग अग्री करते हो फर्स्ट वाले से, मतलब फर्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन से, जिन्होंने 1 लिखा है? या किसी और का कुछ यस रीजन हो सकता है? यस सर एग्री करता है क्योंकि वहाँ पे हम ट्रायंगल को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और सर ओ, हमारे इसके अंदर सेगमेंट्स भी हमारे सेगमेंट्स भी ऐड हो रखे हैं इसमें। और ठीक है। मतलब कहीं से भी एडिट करना चाहो तो उसको एडिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ज़्यादा सेगमेंट्स हैं। ओके। ओके। ठीक है, फेयर इनफ। किसी और को कुछ बोलना है इस पे? तो मतलब 1 वाले जिन्होंने भी लिखा है वो सब ठीक है, मतलब उनके लिए रीजन वैलिड है?
ठीक है, अब सेकंड वाला कौन बोलेगा? सर ट्रायंगल तो सेकंड वाले में भी नहीं बन रहा, और ठीक दूसरा है, हमने जो फर्स्ट वाला था ये उसको हमने बीच में एक अलग से कनेक्ट करके एक सेगमेंट ऐड किया था, तो हमें ये नहीं पता कि उसका लूप कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये किसने बोला है? मुदित मुदित। मुदित, मुदित, ओके। सर सेकंड वाले में लाइक मेहनत मेहनत तो है थोड़ी बहुत, लेकिन क्या कहते हैं उसमें एक ही सेगमेंट प्रॉपर है। और फर्स्ट वाले में सेगमेंट बहुत बन सकते हैं, उसमें आपको लाइक शेप रिफाइनिंग करने के लिए उसमें बहुत टाइम लगेगा, प्रोसेस उसमें बहुत लंबा है। अच्छा, ठीक है। सेकंड वाले में थोड़ा इजी हो जाएगा, लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक साइड से। बस अच्छा, एक इनके कॉर्नर कॉर्नर साइड पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, उस कॉर्नर पे। अच्छा, ये किसने बोला है? विरल। विरल, ठीक है। तो इन दोनों ने बोला है कि पहले मुदित ने बोला था कि ट्रायंगल तो सेकंड वाले में भी नहीं बन रहा है, ठीक है, जो कि सही है, ट्रायंगल तो सेकंड वाले में बन ही नहीं रहा है, ठीक है, दोनों में ही ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, फिर विरल ने बोला है कि इसका जो लूप है वो एक साइड से कंप्लीट हो जाएगा, बस कॉर्नर्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब सेकंड वाले के साथ कितने लोग अग्री करते हो, या किसी को कुछ बोलना है? सर सेकंड वाली ऑब्जेक्ट लो पॉली ऑब्जेक्ट है, उसमें हम कम पॉलीगन्स हैं तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि हम जितना कम से कम पॉलीगन्स रखेंगे ऑब्जेक्ट उतनी बेटर होगी। सबसे अच्छा रीजन यही वाला था, जो प्रभात ने बोला, सेकंड वाला ऑप्टिमाइज्ड है। सेकंड वाला दोनों ही गलत नहीं है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, दोनों ही आपकी सारी मॉडलिंग की जो प्रिंसिपल होते हैं सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सेकंड वाला है, मतलब ये वाला, ये ज्यादा बेटर है। अब ये कैसे बेटर है ये हम आपको बताते हैं। देखो, इसको चलो फिलहाल तो आपने प्लेन बना लिया तो ठीक है, लेकिन अगर ये 3D में होता तो अब देखो, पहले इसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने क्या कर दिया, इसको एक्सट्रूड, और आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे वो दे दिया, गैप दे दिया, मतलब हाइट दे दी, ठीक है। वही सेम काम आपने क्या किया, यहाँ पे किया आपने, राइट क्लिक एक्सट्रूड, और ये आपने यहाँ पे इसको भी कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको क्या करोगे, नॉर्म्स टॉगल, तो देखो यहाँ पे मेरा शेप खराब हो रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसको नॉर्म्स टॉगल करोगे, यहाँ पे भी शेप खराब हो रहा है। अब इनका शेप रिटेन करने के लिए देखो आपको कितने लूप डालने पड़ेंगे। इस वाले में आओ, टू प्रेस करो, एक एज सेलेक्ट करिए, आपने ऑल्ट आर किया, राइट क्लिक कनेक्ट, एक ही लूप पूरा मेरा एरिया कवर कर रहा है। मेरा एक ही लूप यहां भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब नीचे भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आपको एक ही लूप डालना पड़ा यहाँ के लिए, पूरी ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में ये केस नहीं है। सेकंड वाले में आपको ज्यादा डालने पड़ेंगे। सेकंड वाले में जब आप ये सेलेक्ट करोगे पूरा, जैसे आपने बीच वाला सेलेक्ट करिए और ऑल्ट आर किया, तो ये सिर्फ ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब आपने साइड्स को तो चलो सपोर्टिंग एज दे दी, लेकिन यहां पे तो नहीं आई ना सपोर्टिंग एज, तो इसके लिए आपको एक अलग से डालना पड़ेगा, राइट क्लिक कनेक्ट। तो यहां पे पॉली काउंट ज्यादा है, यहां पे पॉली काउंट कम है, और जबकि अब आप अगर शेप चेक करोगे तो दोनों की सेम आएगी शेप। समझ में आया सबको? ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। यस सर, आ गया। क्लियर है सबको अब? यस तो सर। हर टाइम मॉडलिंग आप इस तरीके से करोगे कि कम से कम लूप में एक तो आपका शेप प्रॉपर आ जाए, और उसका पॉली काउंट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों ही ज्योमेट्री सही है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि गलत एक भी ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा ज्यादा सही है, मतलब एक बेटर ऑप्शन है अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो। ठीक है, सबको समझ में आया रीजन? सिर्फ सपोर्टिंग लूप्स का था कि यहाँ पे जब आप डालोगे तो ये यस यहाँ पे सर। पॉली काउंट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे पॉली काउंट आपका ज्यादा है, यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि उस एक लूप ने इसको भी कवर कर दिया और इसको भी कवर कर दिया। जिनका ये डाउट है कि ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल कहीं नहीं बन रहा है सेकंड वाले में। देखो, ट्रायंगल नहीं बन रहा है ये, क्वाड ज्योमेट्री है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो, कोई भी शेप अगर ट्रायंगुलर दिख रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं हो जाता है। अगर उसमें वर्टेक्स आपके पास 4 हैं तो वो सही शेप है। कई सारे शेप्स होते हैं जो ट्रायंगल दिखते हैं लेकिन वो ट्रायंगल होते नहीं, क्योंकि वो क्वाड होता है, वहां पे चौथा वर्टेक्स होता है कहीं ना कहीं जो आपको
दिखता नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो आपको हमेशा वर्टेक्स देखना है कि वर्टेक्स है कि नहीं है। हेलो, और कौन सी वाली ज्योमेट्री? हाँ 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 हाँ। अगर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे नीचे की तरफ, हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये वाला पार्ट। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। तो पहले हम यहाँ से 3D वाला हटा दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। तो ये टोटल क्वाड ज्योमेट्री है। लेफ्ट साइड में मतलब नहीं नहीं, हम बता रहे हैं आपको, तो हम दोनों में करे दे रहे हैं, ठीक है। ये भी हो गया, और इसको मर्ज कर लो आप क्योंकि ये अलग है, कोलैप्स कर लो यहाँ से। सेम आप यहाँ पे भी करोगे, 2 प्रेस करो और इसको सेलेक्ट किया आपने, और इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ट्रायंगल बना अभी भी कहीं पे? लेफ्ट साइड में कहाँ एक्सट्रूड करेंगे? जहां पे मेरे पास स्पेस है उधर ही तो एक्सट्रूड करेंगे, इधर राइट साइड में। आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड रुको, हम फिर अंडू कर देते हैं। ये वाली एज है ना, ये वाली? अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है। इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया किस तरफ, इस साइड? अच्छा, और इस वाले का मतलब सिर्फ नीचे वाले के लिए? तो अगर आप इसको ऐसे करोगे, जैसे अगर आपको नीचे वो करना है तो आप इसको कनेक्ट डालो, और इसको आप क्या करोगे, आप ट्रायंगल तो फिर भी नहीं बनेगा। इसको क्या करो आप, स्ट्रेट कर लो पहले तो, ठीक है। और इसको आप बिल्कुल वहां नहीं रखोगे, यहाँ पे रखोगे ऐसे। हल्का सा वो फिर भी छोड़ोगे यहाँ पे, ये इस टाइप से। ट्रायंगल तो बनाना ही नहीं है। अब ये देखो, ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे है अभी भी मेरे पास 4 वर्टेक्स। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे, और 2 यहाँ पर है। ये रहे। अगर आप बिल्कुल यहीं से निकालोगे तब तो ट्रायंगल बन ही जाएगा। अगर आपने यहाँ से निकाला फिर तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन आप वहां से नहीं निकालोगे, आप बिल्कुल यहाँ से करोगे इसको, ठीक है। कि हल्का सा गैप आपको छोड़ देना है, और फिर आप एक्सट्रूड करोगे, तो मेरे पास कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। आया समझ? वो दिख रहा है ट्रायंगल, सिर्फ है ट्रायंगल नहीं वो। क्लियर है अब? ठीक है। यस सर। देखो, ट्रायंगल हम लोग इसलिए भी नहीं बनाते हैं, बहुत एक सिंपल सा रीजन होता है। आपके जो स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है, सारा काम आप मैक्स पे नहीं करने वाले हो, बहुत सारा काम आप मडबॉक्स या ज़ीब्रश में जाके करोगे। तो पहली चीज तो वो सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। वो बता देंगे आपको यहाँ यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है या यहाँ यहाँ पे मैनीफोल्ड ज्योमेट्री है, तो इसको पहले सही करके लाओ। तो वो चीज अगर आप पहले से हमेशा देख करके चलोगे तो एंड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि जहां पे भी ट्रायंगल वगैरह बनते हैं वहां पे कभी भी प्रॉपर लूप सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ट्रायंगल्स अवॉइड करते हैं। एक आधा जगह बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल भी अब रीड होने लगा है रेंडरिंग इंजन से। पहले ट्रायंगल रीड ही नहीं होते थे, लेकिन आज भी अगर आप एक अच्छे मॉडलर को देखोगे वो हमेशा ट्रायंगल अवॉइड करेगा, कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। कुछ शेप्स में जरूरी हो जाता है ट्रायंगल करना, तो अगर वो भी सॉल्व हो रहा है तो वो भी सॉल्व कर लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी प्रैक्टिस में, जब आप अभी स्टार्टिंग में हो एकदम, आपको ट्रायंगल अवॉइड करना है, लूप हमेशा कंप्लीट रखना है, नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री बनानी है, ठीक है। माया यूज होता है, ब्लेंडर यूज होता है, आपका सिनेमा 4D यूज होता है, लेकिन सबके यूसेज अलग अलग होते हैं। जैसे माया में बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग हो जाती है, वो यहाँ पे भी जाती है, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। ओवरऑल मैक्स का जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है। मैक्स अगर अगर सिर्फ मेरे उससे देखोगे आप, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैक्स हम सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मेरा कोई भी पर्सनल काम कभी भी मैक्स में नहीं होता,
क्योंकि यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं है। माया का यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा माया ही चलता है। मैक्स आपका चलता है गेमिंग में, और गेमिंग में भी बहुत हाई लेवल गेमिंग के लिए नहीं किया जाता। कुछ कुछ प्रोडक्शंस हैं जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो माया अफोर्ड कर पाए, तो वो फिर यहाँ पे रहते हैं गेमिंग के लिए। और दूसरा यूज होता है मैक्स आपका आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में मैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन माया ज्यादा है। माया क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो माया का लाइसेंस ज्यादा है। मैक्स भी इतना सस्ता नहीं है, दोनों है तो ऑटोडेस्क के ही, लेकिन माया थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। माया थोड़ा भी नहीं, माया काफी एक्सपेंसिव है। आप लोगों में से कितने लोगों में है माया सॉफ्टवेयर? यस सर, मेरा है। सर मेरा भी है। मेरा नहीं है सर। जिनको देखो 3D में जाना, कोर 3D में, मतलब उनको 3D मॉडलर या 3D एनिमेटर या फिर रिगर, या एकदम ऐसे प्रोडक्शन में ही जाना है कि मैं मूवीज वगैरह पे काम करना है, सीरीज वगैरह पे काम करना है, या गेमिंग में काम करना है, तो माया ले लो सब लोग। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप काउंसलिंग के लिए आते हो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। गलत आप कोर्स कभी कभी ऑप्ट कर लेते हो, ठीक है। आपको उस टाइम पे नहीं पता चलता है, और आपको पता चलता है कब? जब आप कोर्स के बीच में होते हो। ऐसा इस बैच में है कोई जिसको लगता है कि मुझे जाना 3D में, लेकिन है मेरे पास सिर्फ मैक्स? है सर कोई? मेरे पास मेरी मैम से बात भी हो गई थी बाद में माया ऐड कराने के रिगार्डिंग, तो फिर अभी कोरोना आउटब्रेक हो गया था तो मैं वापस बात करूँगा। आपका कोर्स क्या है वैसे मुझे? सर TPW 3D। अच्छा, तो जिनको कोर 3D में जाना है, जो सिर्फ 3D जो प्रोडक्शन वाले हैं, तो उनके में दो तीन सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जीब्रश हो गया, माया हो गया, सब्सटेंस पेंटर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलो बहुत बातें हो गई, आज तो काम बिल्कुल हुआ ही नहीं अभी तक। अह, अब जैसे हमें उसका ऊपर का ये वाला पार्ट बनाना है, जो ये वाला पार्ट है मेरा, इसको हमें क्रिएट करना है। तो पहले तो शेप आप देखो, क्योंकि टूल्स वही यूज होने हैं, ठीक है। ज्योमेट्री हमारा क्यूब ही यूज होनी है, बस अब आपको समझना है कि आप कैसे इसको बनाओगे, ठीक है, एक्सटेंड कैसे करोगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे प्रॉपर तो हम रेफरेंस से भी नहीं मैच करा रहे हैं, क्योंकि अजीब सा ही लग रहा है, और रेफरेंस से मेरी मिसमैच हो रही है, तो उसको भी हम आईडी से ही बनाएंगे, ठीक है। तो उसका देख लो आप पहले कैसे। तो इसको आप बनाओगे बॉक्स से, ठीक है। आपने एक बॉक्स बना लिया बड़ा सा। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और एम प्रेस करो, और वही मटेरियल आप इसके ऊपर भी ड्रैग कर दोगे, ओपेसिटी वाला, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल इसके सेंटर में रखना तो आप अलाइन टूल ले लो, और इस पे क्लिक कर दो, तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा। और फिर आप इसको ऊपर कर दो, ताकि इसका सेंटर और सेंटर बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। समझ में आया सबको? ओके, वन प्रेस करो, और यहाँ से इसका थोड़ा सा आप क्या करोगे इसको, अब शेप्स आप देखने स्टार्ट करो। तो इसका पीछे वाला शेप काफी ज्यादा ब्रॉड है ना मेरे पास, और आगे क्या हो रहा है, हल्का हल्का नैरो हो जाता है। मतलब आगे से इसकी विड्थ कम है, पीछे से इसकी विड्थ ज्यादा है। ये तो दिख रहा होगा ना रेफरेंस में? यस सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पीछे के वर्टिसेस सेलेक्ट करो, आर प्रेस करके इसको आप वाई पे स्केल कर दोगे, और यहां से आप क्या कर दोगे, इसको कम कर दोगे। अब बिल्कुल एग्जैक्टली तो मेरा मैच नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस में तो हम लोग आइडिया से ही बना रहे हैं, लेकिन ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट से कम हो जाएगा, बैक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो पहले आपको सिर्फ ब्लॉकिंग करनी है, मतलब एक बेसिक शेप निकला है, उसके बाद आपको जो भी डिटेल वगैरह ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो राइट क्लिक हाइड सिलेक्शन कर दो आप। ये सेलेक्ट किया आपने और 2 प्रेस करोगे आप, और यहाँ पे आप सेगमेंट डालोगे। सेगमेंट क्यों डालोगे? पीछे वाला शेप अगर आप देखोगे यहाँ से, तो ये शेप यहां तक है, फिर आपका राउंड हो रहा है और फिर इस तरीके से, मतलब एक आर्क में आ रहा है यहाँ पे। मेरा कैसा है? मेरा बिल्कुल फ्लैट है, तो हमें भी यहाँ पे आर्क बनानी पड़ेगी। तो आर्क बनाने के लिए क्या करोगे आप? 2 प्रेस किया आपने, राइट क्लिक कनेक्ट, कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट आ गए आपके पास। इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको पीछे कर दिया आपने, तो मेरे पास भी एक आर्क यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आप बिल्कुल मॉडलिंग नहीं करोगे, कोई ना कोई ऑर्थोग्राफिक आपको यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी मॉडलिंग आप खराब कर दोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कभी इस व्यू में मॉडलिंग होती है मेरी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे तो सिर्फ शेप चेक करने जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, इसको आगे कर लो, और इसको सेलेक्ट करके आप क्या करोगे? ऐसे कर दोगे। तो बेसिकली मेरा शेप ऐसा ही तो है, नैरो सा, यही तो शेप बन रहा है मेरा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा और हल्का सा बाहर आ रहा है, मतलब जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये भी एक आर्क में है। मेरा कैसा बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको 2 सेगमेंट डालना है यहाँ पे भी, राइट क्लिक कनेक्ट, और इनको ऐसे ही रखो, 1 प्रेस करो और इसको पीछे ले जाओ। लेकिन अगर ऐसे पीछे लेकर के जाओगे तो शेप खराब कर देगा। आप क्या करोगे? इसको सेलेक्ट करो और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स एज पे डाल दोगे इसको, और इसको आप पीछे कर दोगे। तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ स्लाइड होगा, ये इसका शेप नहीं चेंज होगा। और इसको स्केल कर लो आप, स्केल भी होगा तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देखो, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए उसको एज पे डाल देना, नन पे डाल देना, सॉरी, क्योंकि अभी देखो हमें यहाँ पे स्केल करना है, तो ये स्केल नहीं होगा सही से। देख रहे हो आप कैसा अजीबोगरीब स्केल हो रहा है? वो आपके उसी एज पे रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए। तो उसको नन करो और तब आप आगे का काम करोगे। फिर आप यहाँ से इसको क्या कर दो, हल्का सा ऐसे बाहर निकाल दोगे, और ये थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा शेप बन रहा है, इधर से हल्का सा बाहर आया, फिर हल्का हल्का अंदर से नैरो हो रहा है। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करोगे और हल्का सा ऊपर कर दोगे इसको, या राउंड भी रहेगा मेरा। अब आपको ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप वायर फ्रेम से कैसे मॉडलिंग करोगे। जैसे मेरी तो समझ में आ रहा है कि ये कौन से वर्टेक्स जा रहे होंगे, हो सकता है अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। हम लोगों ने किया क्या है कि पहले जो मेरा ये वाला था पार्ट, ये वाला, ये बिल्कुल फ्लैट था यहाँ से, तो इसको हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट करके ऊपर कर दिया, तो एक राउंडनेस क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और वही सेम चीज नीचे के लिए भी कर दिया, तो इसको सेलेक्ट कर लो। आप चाहो तो शेडेड में आ जाओ और ये कर दो। ज्यादा ही यहाँ पीछे से भी हो गया है। एक सेकंड रुकना, नीचे से फ्लैट तो नहीं लग रहा है मुझे, नीचे से हो सकता है थोड़ा सा फ्लैट हो, तो आप इसको एक काम करो, फ्लैट कर लो इसको, ऐसे आर प्रेस करो और इसको यहाँ से फ्लैट कर दो इसको। मेरे ख्याल से नीचे से फ्लैट है वो बिल्कुल।
ऐसे, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, ये शेप आ रहा है आपका, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप क्या कर दो, स्केल कर दोगे ताकि पीछे से भी राउंड हो जाए इस टाइप से, ऐसे। ये बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो मेरा ये शेप बन गया। यहाँ पे ये हार्ड लाइन दिख रही है आपको, ये चीज, इस लाइन का यस सर। मतलब होता है कि ये जो ज्योमेट्री है ये अलग है आपकी, ये ज्योमेट्री अलग है, ये ज्योमेट्री अलग है, और ये ज्योमेट्री अलग है यहाँ से। तो ये ऐसे टाइप की ज्योमेट्री जो होती तो अलग अलग है लेकिन उसका अलाइनमेंट सेम होता है। तो उस सारे शेप्स में हम लोग क्या करते हैं कि ज्योमेट्री हम एक ही ऑब्जेक्ट से बनाते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं ताकि वो अलग हो जाए एकदम। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को ये करना है, फिर अगर आप कॉर्नर्स देखोगे तो कॉर्नर्स मेरे हल्के हल्के से राउंड है, तो इनको हमें चैम्फर करना पड़ेगा। ये सब अभी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक सेगमेंट और डालो बीच में क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, हल्का सा बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप 2 प्रेस करोगे, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट, सिंगल सेगमेंट, और उसको आप सेंटर से स्केल कर दोगे आप ऐसे, ताकि ये भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाए। ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये सब राउंड हो गया, ये भी पीछे जा रहा है। अभी कैसा था, ये बिल्कुल फ्लैट था ऐसे, जैसे आपने उसको सेंटर से स्केल किया वो सब बाहर की तरफ निकल जाएगा ऐसे। तो मेरी बेसिक ब्लॉकिंग तो हो गई, मेरा शेप तो आ गया, ठीक है। अब सिर्फ उसको क्या कर दोगे आप, चैम्फर। आपने 2 प्रेस किया, कॉर्नर्स वालों को राइट क्लिक चैम्फर, और यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर देना। तो ये क्या होगा, जब आप उसको स्मूथ करोगे तो ये यहाँ पे एक हार्ड लाइन होगी, क्योंकि अब देखो ये ऑब्जेक्ट भी तो मेटल का है, तो हल्का सा अब राउंड, अब यहाँ पे एज दिख रही है आपको, ये वाली दिख रहा है ना ये। यस सर। तो ये ऐड करना पड़ेगा आपको, और वही चीज यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। इसको सेलेक्ट कर, इसको भी चैम्फर कर लोगे आप, तो यहाँ पे भी आपके वो वॉल्यूम रहेगा इस टाइप से, बस। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जो मेरा डिटैच है, इसको आप क्या करोगे, ये इजी है। 4 प्रेस करोगे और पीछे का ये जितना पार्ट आप सेलेक्ट करोगे और इसको क्या कर दोगे, डिटैच। तो आप क्या करोगे, नीचे आए, यहाँ पे आपको डिटैच ढूंढना है कहीं पे, डिटैच, ओके। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और ऑल्ट क्यू। अब ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट अलग है मेरा और ये ऑब्जेक्ट मेरा अलग है, ठीक है। तो इसको हल्का सा यहाँ पे गैप दे दो, एक सेंटर पिवट कर दो पहले तो, ऐसे बहुत माइन्यूट सा। ब्लैक लाइन आ गई आपके पास, और मेरा अलाइनमेंट भी सेम है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट बनते एक ही उससे, बाद में डिटैच कर दिया जाता है अलाइनमेंट के लिए। अब आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं भी दूर रखना है तो आप पास में रखो उसको। क्या करोगे, बस आप ऑल्ट क्यू और 3 प्रेस करो, राइट क्लिक कैप। अब आपने कैप कर दिया लेकिन आपकी जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्योमेट्री ना होने के सबसे बड़े डिसएडवांटेज ये देखो, ये वो दिख रहा है आपको,
ट्रायंगल्स वगैरह यहाँ पे अलग अलग शेप बन रहा है, इटरेशंस बन रहे हैं यहाँ पे अलग अलग शेप्स के। तो वो सिर्फ इसलिए Yes, sir. क्योंकि ये लूप कंप्लीट नहीं है आपका। इसको अगर स्मूथ कर दोगे आप तो पूरा ज्योमेट्री खराब हो जाएगी आगे से, देख रहे हो। ये चीज आपको हमेशा अवॉइड करनी है। वन प्रेस करोगे आप, राइट क्लिक कट, और यहाँ से अपना और धीरे धीरे जैसे आपके लूप कंप्लीट हो जाएंगे ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है ज्योमेट्री, तो ये मेरी इस टाइप से रहेगी। कंट्रोल एस कर लो। ये तो अभी भी इनकम्प्लीट है, तो कट। इसको कनेक्ट नहीं करोगे आप, इसको अगर ऊपर लेके गए ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये क्वाड ज्योमेट्री है यहाँ पे, इसको आप नीचे ले आए और इसको भी आप क्या करोगे, नॉर्म स्ट्रगल करके देख लेना। अगर कोई भी लूप खराब होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। मेरे पास अभी कोई भी लूप खराब नहीं है यहाँ पे, सही है। ठीक है, लेकिन अभी शेप बहुत अच्छा बना नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास सपोर्टिंग एजेस भी। नो, एक सेकेंड। अच्छा, देखो ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे मेरा ट्रायंगल बन रहा था, मतलब ये यहाँ पे भी होगा। ये देखो मेरा ट्रायंगल बन रहा है। सेलेक्ट करो, उसको रिमूव कर दो, क्वाड होगी ज्योमेट्री। तो इस टाइप से आपको ये लूप सॉल्विंग भी आनी चाहिए, क्योंकि जब ये लूप खराब होते हैं, शेप खराब हो जाता है, टेक्सचर भी प्रॉपर सही से नहीं आता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है उसके ऊपर। जिस तरीके से आपने इसको किया उसी तरीके से अब आप इसको भी करोगे। Alt Q, टैप, कट। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब आप पूरा लूप बना रहे होते हो तो अगर वो जिगजैग होता है तो अंदर बाहर आने लगता है। जैसे अभी लग रहा था यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आप उसको सीधा ऊपर नहीं लेके जाओगे, थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, फिर ऊपर तक लेकर के गया। कई बार होता है ऐसा कि स्ट्रेट लूप नहीं होते हैं तो वो खराब करने लगता है। तो फिर आप आधा आधा पार्शियल लूप लेकर के जाओगे। जैसे अब यहाँ पे लाओगे तो नीचे देखो, दिख रहा है, नीचे नीचे की तरफ देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये क्रिस क्रॉस हो रहा है। दिख रही ज्योमेट्री मेरी नीचे, ठीक है। तब आप ऐसे करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो हो रहा है। तो फिर आप इसको क्या करोगे, आधा आधा लूप लेकर के जाओगे ऐसे।
ऐसे यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हुआ, मतलब पता नहीं यहाँ कैसे सही बन गया। ठीक है, ये हो गया मेरा, मेरे सारे लूप कंप्लीट हो गए यहाँ पे। नॉर्म स्ट्रगल, नॉर्म स्ट्रगल करके देख लिया करो, क्योंकि नॉर्म स्ट्रगल से पता चल जाता है कि कोई लूप खराब तो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, तो पता चल जाता है कि लूप खराब हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा लूप खराब है, ट्रायंगल बन रहा है, 2 प्रेस करो, रिमूव। तो अब जैसे अगर आप इसको स्मूथ करोगे तो देख रहे हो कैसा स्मूथ हो रहा है, क्योंकि इसके पास सपोर्टिंग एजेस नहीं है अभी भी। सपोर्टिंग एज आपको देना है यहाँ पे, बिना उसके तो ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। F4, लेकिन सपोर्टिंग एज एकदम एंड का काम होता है कि आपको फिर अब कुछ करना नहीं है इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से अब कुछ करने लायक बचा भी नहीं है इसमें। ऑल्ट आर, राइट क्लिक, कनेक्ट। कनेक्ट की जगह आप कनेक्ट तो सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सर। एक और ऑप्शन होता Yes, है, sir. उसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, रुक जाओ जरा, स्विफ्ट लूप करके होता है। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो शॉर्टकट्स टाइप के होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। स्विफ्ट लूप कहाँ गया? सर वो स्विफ्ट वाला वो ऑप्शन एडिट के अंदर है। एडिट में, हाँ स्विफ्ट लूप, ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन बहुत दूर पड़ गया है, तो इसको थोड़ा सा अंदर पास तक लेकर के जाओ। शेप खराब हो रहा है मेरा, तो आप क्या करोगे, इसको कंस्ट्रेंट पे डाल देना, एच पे, और इसको पास, बिल्कुल पास में लेकर के आओ। ये पड़ गया। ऑल्ट आर, राइट क्लिक, कनेक्ट। स्लाइड कर दो इसको यहाँ से। तो मेरे ख्याल से पीछे वाला जो मेरा लूप है वो स्मूथ है कि कैसा है? हाँ है तो वैसे स्मूथ ही, ऐसा लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल सा भी हार्ड है। हार्ड सिर्फ यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ से तो मेरा भी हार्ड है। ये देखो एज अलग से पता चल रही है, एज अलग से पता चल रही है, ये हार्ड है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया यहाँ पे एंड आइसोलेट, और इसको सेलेक्ट करो, उसको भी आप स्मूथ कर दोगे। देखिए एक गैप आ गया इन दोनों के बीच में। हेलो, यस सर। गैप भी आ गया और मेरा अलाइनमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से आप ये सारे शेप्स आप क्रिएट करोगे। क्या हो गया? नर्म स्ट्रगल बहुत जरूरी होता है। नर्म स्ट्रगल तो फिर भी सिर्फ एक प्रॉक्सी होती है आपका स्मूथनेस की। अगर आप स्मूथ नहीं करोगे तो रेंडर में भी अगर आपने इसको स्मूथ नहीं किया, ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है आपको, ये रेंडर में भी दिखेगा आपको। सेगमेंट बढ़ाने से, ये स्मूथ करने से जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे सेगमेंट डालोगे तो वो डिवाइड होता रहेगा। अब देखो यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, वो सिर्फ डिवाइड होता रहेगा। अगर यहाँ पे भी ऐड कर दोगे तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा। देख रहे हो डिवाइड हो रहा है।
ऐसे नहीं होता ये। इसको आप स्मूथ करोगे तभी हटेगा। जैसे आपने स्मूथ किया, अब रेंडर करो, देखो हट गया। ठीक है। इसमें क्या करते हैं मैक्स में? लाइटिंग चेंज कैसे करनी है? लाइटिंग के लिए तो फिर वो अलग टॉपिक होता है। लाइटिंग में फिर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से जो भी लाइट आपको लगनी है, मतलब बेसिकली आपको करना क्या है वो हम आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक होता है लाइटिंग का हमारा। हाँ हाँ, वो इसी वजह से होता है, ठीक है हम समझ गए। वो इसी वजह से, क्योंकि आप उसको स्मूथ नहीं करते हो। देखो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। जैसे होता क्या है कि आपने ये ले लिया, एक आपने सिलेंडर ले लिया यहाँ से, फ्रंट व्यू में ही ले लो। ठीक है। और राइट क्लिक कन्वर्ट टू डबल पॉली, 4 प्रेस करो। देखो ये किसने पूछा था क्वेश्चन? रजत। हाँ रजत, देखो आपने जैसे उसको क्या कर दिया, इंसेट कर दिया आपने। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने इसको एक और बार इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 बार इंसर्ट हो गया। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको आपने क्या कर दिया, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आपने कर दिया अंदर की तरफ, जैसे अंदर कर दिया आपने। ऐसे करोगे अभी, कभी कभी ऐसे भी 2D लगता है। जैसे फ्रंट में तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया भी है, वो तो ऐसा लगेगा ही आपको। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ कुछ, जैसे अगर आपको ये एरिया दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, लेकिन ये जैसे ये एरिया ये बिल्कुल फ्लैट है। इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस केस में ये इसीलिए लगता है क्योंकि देखो ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है अभी। अगर इसको ऐसे कर दोगे तो ऊपर का नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे इसको स्मूथ कर दोगे आप, नॉन टॉगल, अब चाहे कहाँ भी इसको घुमा दो, ये लगेगा कि ये 3D ऑब्जेक्ट है। अब लग रहा है 3D ऑब्जेक्ट हर जगह से, क्योंकि शैडो जो पड़ रही है ना। और इससे ज्यादा करना है तो भाई सपोर्टिंग एजेस डाल दो इसमें, और ज्यादा बेटर हो जाएगा कनेक्ट। इसमें हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अब और इसको आप सर नॉन टॉगल कर दोगे तो ये और बेटर हो जाएगा आपका। अभी सिस्टम पे है फाइल? सिस्टम पे हो ना अभी आप? स्क्रीन शेयर कर देना अभी। अब देखो, अब पता चल रहा है कि 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको आर्क दिख रहा है यहाँ पे, ये हार्ड लाइन। अगर आप जैसे इसको नम टॉगल से हटा दोगे, वो देखो फिर गायब हो गया। आया समझ में? ठीक है। एंड आइसोलेट। ओ इसको क्या हो गया, ये बहुत। सेलेक्ट करो, और यहाँ पे मेरे का तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको इधर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, नीचे से। तो वो अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है। राइट क्लिक कनेक्ट डालो यहाँ पे, और नीचे की जगह आप उसको कहाँ कर दोगे, ऊपर की तरफ, ऊपर ले आओ इसको। ठीक है। और अब करो नॉन स्टॉप। वो अजीब सा शेडेड बन रहा था, अब देखिए अब प्रॉपर बन रहा है। यस सर। ऐसे ही तो है मेरा शेप ये वाला। अब मेरे ख्याल से बीच में से भी अलग है, तो देख लेते हैं कोई और व्यू। हाँ ये लग रहा है यहाँ से भी कहीं अलग अलग है। तो जहां से भी आपको लग रहा है अलग, वहीं से पकड़ो उसको, डिटैच कर दो। ठीक है। सर नीचे से तो पूरा एक ही है, ऊपर से कटे बस। क्या हो गया, नीचे तो एक ही है? ऊपर से कटे बस।
अगर ऐसा आपको करना है कि आपको नीचे से एक ही रखना है, ऊपर से ही सिर्फ हटाना है, तब आप क्या करोगे? अच्छा, तो ये सब करने से पहले ना सेगमेंट वेगमेंट मत डाल देना, हालत खराब हो जाएगी इसको करते करते। तो आप क्या करोगे, 4 प्रेस करो और इतना पार्ट सेलेक्ट करोगे आप, जैसे ये पार्ट। इसको पहले आइसोलेशन में ले लो, अब सेलेक्ट करो। और शिफ्ट के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर जितना पार्ट आपको नहीं चाहिए उतना क्या कर दोगे आप, उतना भी ये लो। ये गलत सेलेक्ट हो गया मेरा। तो इसको भी आप क्या कर दोगे, फिर से डिटैच। डिटैच सर ये आपने डीसेलेक्ट कैसे किया था सर, जो एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया था? क्या कैसे किया था? सर ये डीसेलेक्ट कैसे किया था सर, अभी जो सिलेक्ट हो गया था गलत? डी सेलेक्ट, वो ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो तो जैसे कंट्रोल के साथ करोगे तो मल्टीपल सिलेक्शन होता है, ऑल्ट के साथ करोगे तो जो सेलेक्ट हो गया वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको उठा के हल्का सा ऊपर रख दो, ऐसे थोड़ा सा। तो मेरे पास ये देखो बीच में ब्लैक लाइन आ जाएगी, मतलब ये ज्योमेट्री अलग हो गई। फिर आपको आगे वाला भी अलग करना है, तो 4 प्रेस करो और कंट्रोल के साथ ही, ऑल्ट के साथ ही पूरे डी सेलेक्ट कर दो, ये हो जाएगा। इसको भी डिटैच मार दो और फिर आप चाहो तो नॉर्म्स टॉगल, नॉर्म्स टॉगल और नॉर्म्स टॉगल। क्लियर है अब? तो यही शेप बन रहा है। जी सर। ठीक सर है, इसमें सपोर्टिंग एज नहीं लगेंगे अब? सपोर्टिंग एज पहले ही डाल दी थी। अच्छा, सपोर्टिंग एज तब नहीं लगाओगे जहाँ पे कोई ज्योमेट्री ही नहीं है। अगर इसको आप बंद कर दोगे या फिल कर दोगे तब आपको सपोर्टिंग एज लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई ज्योमेट्री ऐसी ओपन रहती है तो वहां पे कोई सपोर्टिंग एज की जरूरत नहीं होती है। ओके सर। इसको ऐसे करना है, वैसे बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे बना लो। ऐसे लो, ये मेरा पूरा ऐसे बन गया, लेकिन यहाँ पे अब मेरा अलाइनमेंट थोड़ा बहुत खराब हो गया है, तो एक मिनट रुकना, इसको पहले सही कर लेते, जो हमने ऊपर नीचे कर दिया है। तो कंट्रोल जेड करो, धीरे धीरे करना, फाइल तुरंत क्रैश होगी। अगर मेरा अंडू खत्म हो गया। अंडू मेरा खत्म हो गया लग रहा है। चलो कोई नहीं, आप समझ गए कैसे बनाना है, ऐसे ही बना लेना, ठीक है। अब जिसको अपनी फाइल दिखानी वो दिखा दो मुझे। सर आप मेरे साथ देखो क्या हो रहा है। दिखाओ, देखो स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा अभी। ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर प्रेजेंटिंग, तो जैसे मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाओ, आपके में ऑप्शन होगा स्टार्ट प्रेजेंटिंग, उस पर क्लिक कर दो। सर अभी तो नहीं आ रहा है इसमें सर, इसमें आ रहा है क्रोम टैब अ विंडो यू एंटायर स्क्रीन। देखो आगे पीछे कहीं ना कहीं होगा। तो शायद पहले आपको बंद करनी पड़ेगी स्क्रीन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लो, मेरी बंद हो गई। ये सर अब आया है। आ गया। नहीं सर ये तो अब भी वही वही दिखा रहा है। क्योंकि ऐसा आता नहीं है, मल्टीपल शेयर कर सकते हो।
सर नहीं हो रही शेयर। नहीं हो रही है? सर देखना हुई। हो गया हो गया हो गया। सर अब आप देखिए सर, मैंने सर ये पूरा अयाज, कंप्लीट कर आवाज लिया था बहुत सर। स्लो आ रही है। देखो माइक के पास थोड़ा सा बोलो। सर मैंने ये पूरा कंप्लीट किया था सर, ये अब नोट रिस्पॉन्डिंग में जा रहा है बार बार फाइल हाँ, ओपन करते ही। धीरे धीरे हो जाएगा हो जाएगा, वो पहली बार में नॉट रिस्पॉन्डिंग ही आता है। सर ये रात मैंने 3 बार ऑन किया, फिर ज़्यादा टाइम हो गया इस वजह से मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया। अच्छा, करते रहो, अभी तो सबका प्रैक्टिस स्टेज है। अभी जितना स्ट्रगल करोगे सॉफ्टवेयर के साथ उतना हैंडी हो जाएगा सॉफ्टवेयर सबके लिए। अभी नहीं करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। सर आप देखिए सर, ये हो रहा है मेरे साथ। मेरे में कुछ दिखाई नहीं रहा, वाइट वाइट आ रहा है सिर्फ। सर मैं आपको फाइल सेंड करूं? फाइल सेंड कर दो। कहाँ पर सेंड करूं सर बताओ? मेल पर डाल दो। मेल हम यहाँ पे लिखे दे रहे, जिसको भी फाइल सेंड करनी हो सेंड कर देना। सर आप एक बार अपने सॉफ्टवेयर में खोल कर देख लो फाइल। देखो मेरी मेल मिल गई सबको। यस सर। किसी और को दिखानी है फाइल अपनी? ठीक है। सर एक बार चेक करना सर, मेल आ गई होगी। करप्टेड फाइल है क्या यार? मेरा माया भी मैक्स क्रैश कर गया। इसका बैकअप बना लो, ये फाइल काम नहीं कर रही है। हेलो। हाँ दिख रही है। हाँ। अच्छा, एक बार वायर फ्रेम ऑन करना, F4 प्रेस करना। ये ज्यादा लूप नहीं हो गया ब्लेड में? इनको थोड़ा कम कर लो, मतलब कम में बनाया करो, बाकी लूप तो सही है। और जो आपका ये जो हेलिक्स है इसको थोड़ा सा थिन करो, ये बहुत मोटा है। बाकी सही है।
F4 प्रेस करो। ओ F4 बोल रहा है, F3। ये शेडेड में लेकर गया हो, F4 करो, F4 में तो है, हाँ ठीक है। अब सेलेक्ट करो 4। वायर फ्रेम अभी भी नहीं दिख रहा, चलो हो सकता है ऊपर ना हो। 4 प्रेस करो। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। पॉलीगन सेलेक्ट करो भाई, 4 प्रेस करो या पॉलीगन सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करो बीच में, राइट क्लिक, इंसेट, इंसेट इंसेट। ऐसे नहीं, ऑप्शन पे जाकर के, कभी भी किसी भी टूल में जाओ तो ऑप्शन में जाओ। हाँ यहाँ पे आओ। अब नहीं, अब हाँ ये तो हो गया। बस ऐसे ऊपर नीचे कर लो और उसके बाद ब्रिज कर देना। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? क्या? हाँ, लास्ट में क्या बोला, आवाज चली गई रजत। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ आप बताओ, आप बताओ। हाँ, ओ ये क्या कर दिया? ये तो बहुत सारे फेसेस बन गए हैं बीच बीच में। ये अलग अलग सेलेक्ट करके किया था या एक ही सेलेक्ट करके किया था? मतलब पूरा एक बार में सेलेक्ट कर लिया उसके बाद एक्सट्रूड किया था, या अलग एक पॉलीगन सेलेक्ट किया? अच्छा, तुमने वो कर दिया होगा बाय पॉलीगन करके, बाय पॉलीगन या लोकल नॉर्मल पे डाल दिया होगा। चलो हम बता रहे, ये बीच के जितने पॉलीगन है सब डिलीट मार दो। डिलीट करो जल्दी से। दोनों सब डिलीट मारो, हो जाएंगे। करो, फिर से करो। हो गया। अरे हाँ, ये सब डिलीट मारो, सब 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 डिलीट मार दो। पॉलीगन सेलेक्ट, हाँ पॉलीगन तो सिलेक्टेड है। उड़ाओ उड़ाओ, सबको डिलीट मारो। हेलो, कैसे डिलीट? अच्छा एक बार काम करो, फिर से पॉली में कन्वर्ट करो सबको। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली। अब फिर से डिलीट मारो। सेलेक्ट करो, 4 प्रेस करो, डिलीट। हो ही नहीं रहा डिलीट।
डिलीट मार दिया दोनों तरफ के। ये अगर दोनों तरफ के दिखते तो ये ब्लैक हो जाता, ये ग्रे दिख रहा है मतलब ऑपोजिट अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। पलट के उस तरफ जाओ। और ये फिर बीच में से एकदम ब्लैंक हो जाना चाहिए था, ये पता नहीं कौन सा दिख रहा है आपका। ये बीच में से देख लो, ग्रे नहीं दिखना चाहिए था, ये या तो ब्लैक हो जाता या तो व्यू पोर्ट का कलर दिखने लगता। तो है अभी बीच में है। सेलेक्ट करो, डिलीट मारो, डिलीट सीधा। हाँ सेलेक्ट करो, डिलीट मारो। अब आप देखो डिलीट हो रहा है। सर ये अंदर की तरफ ही है, एक्सट्रूड है, ये आर पार नहीं है। हाँ वो अंदर की तरफ है। उसने क्या कर दिया था, लोकल नॉर्मल वगैरह कुछ कर दिया होगा, तो वो सारे एक साथ अलग अलग एक्सट्रूड हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा उसमें आना पर्सपेक्टिव में। हाँ ये सब डिलीट मारो, ये बीच के नीचे ही है एक भी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टू प्रेस करो। ठीक है, और एक तरफ जाकर के डबल क्लिक करो। हाँ इस तरफ जाओ, किसी भी एक एज सेलेक्ट कर लो। डबल क्लिक, डबल क्लिक। एक सेकंड, थोड़ा सा उसको घुमाना। ये अंदर का फेस है क्या अभी यहाँ पे? अरे यार रुको रुको रुको, छोड़ो छोड़ो, तुम इधर देखो, इधर मेरी स्क्रीन में। ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं, अभी हमें यही बताए दे रहा है इसी में। हेलो हेलो, स्क्रीन देखो, दिख रही सबको मेरी? अब देखो। क्या करोगे, यहाँ पे फोर प्रेस किया और इसको सेलेक्ट करो, और सारे ये पॉलीगन जितने भी अंदर के, लेकिन उन सब के लिए पहले आपको सपोर्टिंग एज, जैसे मेरे में सपोर्टिंग एज पड़ा हुआ है, तो हम पहले यहाँ से सपोर्टिंग एज हटा लें, क्योंकि सपोर्टिंग एज के टाइम पे सब नहीं किया जाता। अभी बता रहे हैं इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। वो ये हमने यहाँ से सारे क्या सपो ये हटा दिए लूप्स वगैरह। ये तो सपोर्टिंग एज पहले हटाने पड़ा।
इसीलिए सपोर्टिंग एज बिल्कुल एंड में डाला जाता है कि आपको फिर कुछ एडिट ना करना पड़े। चलो ये मेरे सपोर्टिंग एजेस हट गए। अब आप क्या करोगे, 4 प्रेस करो और ये जितने भी लूप हैं ये सब डिलीट मार दो। ये नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, डिलीट। अब देखो ऑपोजिट वाले दिख रहे होंगे, वरना ये पूरा ब्लैक हो जाए, ब्लैक नहीं, जैसे मेरा उसका व्यू पोर्ट का कलर है ये उस कलर का हो जाएगा, तो इसका मतलब अभी पूरा डिलीट नहीं हुआ है। अब पूरा डिलीट हो गया है क्योंकि आपको आर पार अब दिख रहा है, ठीक है, पूरा से ट्रांसपेरेंट हो गया है। उसके बाद ये फेसेस भी आप डिलीट मारोगे, ये जो अंदर वाले हैं, ये जो अंदर की तरफ एक्सट्रूड हुए हैं उनको भी आप डिलीट करोगे। तो ये कैसे करोगे, 4 प्रेस करो, एक सेलेक्ट कर लो कोई, शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट करके डिलीट मारो ये भी, और इधर आओगे, इधर सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया आपने, ये भी पूरा डिलीट हो गया। अब आपने क्या किया, 2 प्रेस किया, डबल क्लिक, तो ये पूरा ही लूप सेलेक्ट हो रहा है। हमें पूरा लूप नहीं सेलेक्ट करना है, तो आप फिर मैनुअली करो उसको। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सबके लिए है ये। इधर के सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट के मत सेलेक्ट करना, बिल्कुल जो उसके ऑपोजिट है ये वाला, ये ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया आपने, दोनों तरफ सेलेक्ट हो, और उसको क्या कर दोगे आप, ब्रिज, बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो उसको, अगर आपको बिल्कुल बीच में होल रखना है। लेकिन ये जो पहले हम लोगों ने किया था ये उससे अलग है एकदम। फिर क्या करेगा, ब्रिज अगर आप कर दोगे तो बीच में कुछ बनेगा नहीं आपके पास, समझ में आ रहा है। और जो गलती आपने करी है वो ये थी कि ऐसे बता देते हैं यहाँ पे रीसेट, उसके लिए फिर हमें बहुत कंट्रोल जेड वगैरह करना पड़ेगा। आप बॉक्स लोगे यहाँ पे, कन्वर्ट टू डबल पॉली, राइट क्लिक कनेक्ट, एक क्लिक एक्सट्रूड जब करोगे तो आपने क्या कर दिया होगा, उसको डाल दिया होगा लोकल नॉर्मल पे, और लोकल नॉर्मल बोल रहा है, बाय पॉलीगन पे। तो ये देख रहे हो, ये यही तो हुआ आपके साथ। ये बाय पॉलीगन पे नहीं जाएगा, ये जाएगा ग्रुप पे, तब जाकर के सही से बनेगा। ठीक है, से सही हो जाएगा। आप उसको उतना एरिया सेलेक्ट करो, सब डिलीट मार के कैप कर दो तो वो फिल हो जाएगा, और फिर अंदर एक्सट्रूड कर दो। नहीं समझे, ठीक है, तो वैसे कर लो। चलिए अटेंडेंस दे दीजिए सब। कौन सी अटेंडेंस खुल गई।